बचाओ, मतदाता बचाओ, मतदाता बचाओ, मतदाता बचाओ। कटिहार विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। गरीब, अशिक्षित और रोज कमाने खाने वाले कई लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब है। वहीं कई जीवित मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है या उनका एपिक नंबर किसी और के नाम पर दर्ज हो गया है। वार्ड नंबर 42 शरीफगंज में एसआईआर के बाद सामने आई इस गड़बड़ी पर राजद का मतदाता बचाओ अभियान राजद आपके द्वार कार्यक्रम जोर शोर से जारी है। राजद नेता समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में लगाए गए शिविर में पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची की ऑनलाइन गहन जांच कर दर्जनों मामलों को उजागर किया है। जांच में सामने आया है कि बूथ नंबर 210 और 211 पर कई जीवित लोगों के नाम सूची से गायब है, जबकि कुछ लोगों के पहचान पत्र नंबर किसी दूसरे के नाम से जुड़े मिले हैं। राजद का आरोप है कि चुनाव आयोग की ये गड़बड़ी नहीं बल्कि साजिश है। समरेंद्र कुणाल ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए मतदाता सूची में हेराफेरी कर रहे हैं। 2003 का टर्म ऑफ कंडीशन बड़ी समस्या बन गया है। समाजवादी विचारधारा के लोगों का नाम चुन चुनकर हटाया जा रहा है। उनका दावा है कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र में साजिश के तहत 10,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं। राजद ने 70 बूथों को चिन्हित कर एसआईआर रिपोर्ट की जांच पूरी कर ली है और जिन जीवित मतदाताओं के नाम कटे गए हैं उनके समर्थन में आंदोलन की चेतावनी दी है। मतदाता बचाओ अभियान के तहत राजद आपके द्वार कार्यक्रम लगातार हम लोग पिछले 1.5 महीना से हम लोग चला रहे हैं। जब से एसआईआर का काम शुरू हुआ है 70 से ज्यादा बूथों पर हम लोगों ने जाकर के 30 अगस्त तक काम किया और बीएलओ को हम लोगों ने बीएलओ पर दबाव बनाया कि हर घर में जाकर के आपको मतदाताओं से हस्ताक्षर लेना है। अभी हम लोग वार्ड नंबर 42-41 में हैं। यहां की स्थिति काफी गंभीर है। मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी हुई है और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में गड़बड़ी हुई है। अभी हमारे पास सबूत के तौर पर 2 नाम का मैं दिखा रहा हूं। एक मुन्नी देवी, एक आरती देवी, इनके जगह पर कोई विजय कुमार जो है एसआईआर में चढ़ा दिए गए हैं एसआईआर में, और उसमें इपिक नंबर चेंज कर दिया गया। इनका कहीं कोई आता पता नहीं है। दूसरा है ये बनारसी जादव के जगह पर कोई मुन्नी देवी का नाम चढ़ा दिया गया है। इनका कोई आता पता नहीं है। तीसरा सबसे गंभीर मामला है कि अभी बीएलओ के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि ये मतदाता जो सूची है ये 2003 से पहले का चाहिए। अगर आपके पिता के नाम 2003 के बाद जिसका मतदाता सूची में नाम दर्ज है उनके माता पिता का नाम या पति का नाम ये सूची चाहिए। अब ये मामला गंभीर है कि ये सूची, मतदाता सूची आम आदमी के पास कैसे होगा? वोटर आई कार्ड हो सकता है, मतदाता सूची कहां से आएगा? कोई पावती नहीं दिया गया। यहां पर सारे लोगों से भरवा लिया गया लेकिन नाम नहीं आ रहा है। कोई जानकारी नहीं है कि मेरा नाम है कि नहीं। ये गरीब तबके के लोग हैं, काफी गरीब तबके के लोग हैं। इन लोगों के पास रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर का समय निकालना मुश्किल होता है। ये मतदाता सूची के लिए लोग कैसे समय निकालेंगे? अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो खा नहीं पाएंगे। इस तरह से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो अमित शाह के इशारे पर बिहार को जो मतदाता एसआईआर के नाम पर मकड़जाल में फंसाने का काम किया है, काफी गंभीर विषय हो गया। ऐसे नहीं कटा है कटिहार से लेकर पूरे बिहार में मतदाताओं का नाम। जो जीवित है उनका नाम काट दिया गया है। एक महिला यहां बैठी हुई है, देखिए, इनका नाम अभी मतदाता सूची में नहीं है। ये मतदाता सूची का ये है 2003 का, इसमें इनका नाम है लेकिन अभी वर्तमान में इनका नाम नहीं है। यहां पर इनके संबंध में मैं बता रहा हूं, उनको देख लीजिए आप। तो इस तरह से देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला लंबित है और चुनाव आयोग के जो पक्ष में भाजपा जो खड़ा हो जा रही है प्रवक्ता बनकर, उन लोगों के मुंह पर यह कालिक है कि नहीं। आम आदमी कितना परेशान है आप देख सकते हैं। यह स्थिति है, जमीनी हकीकत कटिहार में भी देखने को मिल रहा। आप देख लीजिए, सवाल सिर्फ समरेंद्र कुणाल या घूम घूम के इतने लोगों से जब संपर्क करके निकाल रहा है तो जिससे नहीं संपर्क किया उनके पास कितना होगा? 1,85,000 मतदाताओं को नाम से वोटर लिस्ट से वंचित कर दिया गया। तो कितने लोगों का उसमें जायज है, नाजायज है, ये एक बड़ी गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि अब समय कम है, संशोधन हो नहीं सकता है। तो ये मतदाता सूची जो अभी एसआईआर का है, ये पूरी तरह से
गलत है, धांधलीपूर्ण है। इसको रद्द करके पुराने मतदाता सूची से, जिस मतदाता सूची से नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, उसी मतदाता सूची से चुनाव होना चाहिए। यह फर्जी मतदाता सूची से चुनाव होना निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। अभी हम लोग का यह कार्यक्रम जारी रहेगा। 30 सितंबर से पहले तक हम लोग ये अभियान चलाते रहेंगे मतदाताओं को लेकर। अभी हमने एसडीएम को फोन लगाया, फोन उन्होंने पिकअप नहीं किया। बीएलओ को फोन लगाया, फोन पिकअप नहीं किया। लोग परेशान हैं। बस यही बात मैं कहना चाहता हूं।